हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं अपनी बालकनी गार्डन की अपडेट दे रही हूँ आपको। और कुछ काम भी किया है वो सब भी शेयर करूँगी, और मैं कैसे मेंटेन करती हूँ वो भी आपसे मैं शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। और कुछ प्लान्स हैं जो रिपीटेड है और ज़्यादा मैं लगा के रखी हूँ कुछ फ्रेंड्स को वगैरह देने के लिए। और कुछ काम मैं हमेशा करती रहती हूँ वो भी आपसे शेयर करती हूँ। और ये देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपसे दिखाए थे, इसमें बहुत सारे मैंने कटिंग्स, जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी तो वहाँ से कुछ प्लांट्स इसमें लगा कर लेकर आई थी और इसमें ही रहने दिया था। काफ़ी बड़े हो गए देखिए। और इससे साइड से भी कुछ लगाई थी मैंने, उनको भी मैंने निकाल कर जो है वो रिपोर्टिंग कर दी है, इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो कुछ काम ऐसा रहता है कि हम लोग रोज़ देखना पड़ता है। देखिए, ये टूट गया है और इस कटिंग को मैं कहीं पर लगाऊंगी, कहाँ पर लगाऊंगी सोचती हूँ। जब भी मैं कुछ भी ऐसे कुछ देखती हूँ तो तुरंत ही वो काम कर देती हूँ। तो इस तरह से पौधे जो है रहते हैं। और फ्रेंड्स, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये परसों मैंने पूजा की थी, उसकी फूल वगैरह है, इसको कहीं पर मुझे छोड़कर आना है, पैर में ना आए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये जो है इसको भी मैं देखिए आज निकालूंगी। इसको निकाल कर मैं कटिंग लगाने के लिए यहाँ पर अंदर से मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और इसे ही देखिए मैंने उसी पॉट में से निकाल कर यहाँ पर लगा दी है। और इसको रूट्स आने के बाद कुछ दिन के बाद यहीं पर लाने के बाद बहुत दिन तक रखा रह गया था ऐसे ही, और इसे रिपोर्टिंग रहना बाकी रह गया था। तो देखिए, मैंने कल शाम में इसमें लगा हुआ सा, देखिए इतने सारे लगे हुए थे इसमें, तो एक एक करके निकाल रही हूँ। सारे निकाल दिया और सारा सूख गया, तो ये सोचकर मैंने एक दो निकाल कर लगा लिया। अगर इसमें सेट हो गए तो इसमें से ये दो भी मैं सेपरेट कर दूँगी। और इसका कटिंग भी मैं निकाल लूँगी। ये बुशी हो गया है कोलियस प्लांट का, ऊपर कोलियस और इसको दोनों मैं एक साथ लेकर आई थी, तो इसी में रहने दिया था, तो दोनों अच्छी बढ़ गए हैं, बहुत अच्छी सी ग्रोथ इसकी हो गई है। तो इसे लगाने के लिए मैंने मिट्टी वगैरह रेडी कर दी है और थोड़ी मैंने पानी इसमें डाल रही हूँ। और बहुत ही अच्छी सी मैंने मिट्टी तैयार की थी उस दिन, जो मैंने सुबह मॉर्निंग की एक वीडियो शेयर की थी अपने गार्डन की वर्क में, जो ये सब मैंने भर के रख दिए थे पॉट्स। तो देखिए, इसको पानी डाला है, पानी डालने के बाद बहुत अच्छी सी आसान से निकल कर आ रही है, क्योंकि पानी डालने के बाद मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी बोरस बहुत ही अच्छी बन जाती है, तो उससे रूट भी डैमेज नहीं होती, बहुत अच्छी सी निकल कर आती है। और मैंने टच कर भी देखा तो मिट्टी सॉफ्ट था, बहुत हार्ड नहीं था। तो इसको एक रहने देते हैं, बाकी दो मैं निकाल लेती हूँ। बस इसका तो कुछ कटिंग भी निकाल लेते हैं हम, कुछ कटिंग्स भी आज ग्रो करेंगे, तो पहले इसको ही लगा लेती हूँ। तो नीचे का सूखा हुआ पत्ती वगैरह हटा लेंगे। और बहुत ही अच्छी रहती है फ्रेंड्स, ये फुल सनलाइट में नहीं चलती है, लेकिन सेमी शेड में और बालकनी में बहुत अच्छी सी ये ग्रीनरी बना रहती है आपकी बालकनी में। और बहुत ही अच्छी सी इसकी पत्तियाँ इतनी शाइनिंग रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी यहाँ कितनी डिस्टर्ब एरिया है एक्चुअली। ये डिस्टर्ब मतलब मैं आगे आपको दिखाई देती हूँ आपसे। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, फिर भी ये प्लांट इतनी अच्छी इस पर दिखती है ना, देखने में बहुत ही सुंदर आती है। इसमें इस तरह के मेरे पास 3 प्लांट्स हैं। इसके ये एक रंग के हैं और एक फुली ग्रीन में है। तो बहुत ही अच्छी सी ये प्लांट ग्रीनरी बना रहती है, और बॉर्डर के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। कोई ऊपर आप कहीं फूलों के पौधे रख दिए तो नीचे इस तरह के लाइन में ये रख देंगे, बहुत ही अच्छी रहती है। ये सब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पानी बहुत कम मिलती है, तो मैं इस तरह की बहुत सारी पॉट्स नहीं बना सकती हूँ कि पानी कम आता है कि पौधे ज़्यादा लगाना चाहती हूँ मैं। तो ये सब मेरे से थोड़ी थोड़ी सी काम जो है इस तरह से हो जाती है अधूरी सी। और इसमें भी कुछ कटिंग्स मैंने कुछ दिन पहले निकाल कर लगाई थी, ये सब भी ग्रो हो गए, तो सोच रही हूँ इसी में लगा देती हूँ, ये पॉट ज़रा बुशी हो जाता है। तो इस तरह से कटिंग वगैरह हमें हमेशा लगानी चाहिए हर एक पौधे की। मैं एक पौधे के बारे में आप इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, मैं सारे ही बालकनी में मेंटेन रहने के लिए, और पौधे हमें बार बार ख़रीदना ना पड़े, तो इस तरह की कटिंग्स वगैरह हमें ग्रो कर कर रखनी पड़ती है। तो अभी देखिए, शाम का टाइम है, बहुत अंधेरा सा छा रहा है। एक्चुअली मैं शाम में और सुबह में ही टाइम निकाल पाती हूँ, बाकी टाइम में मैं थोड़ी सी घर के काम में बिज़ी रहती हूँ, और दोपहर में मुझसे काम नहीं होता है गार्डनिंग का, धूप ज़्यादा रहता है।
तो यहाँ पर मैंने कटिंग्स कुछ लगा ली हैं, ये भी सेट हो जाएंगे धीरे धीरे कर कर। तो इसमें ऊपर से मैं मिट्टी थोड़ी सी डाल रही हूँ, ये अच्छी मिट्टी है, सैंड मिट्टी खाद वगैरह मिलाकर मैंने यहाँ रेडी करके रख दिए थे। इस तरह से पॉट जो रेडी करके रखते हैं तो कुछ टाइम और अचानक सी और ज़रूरी टाइम में ये बहुत ही हेल्प होते हैं। तो इस तरह से मैंने रेडी कर रख दिए थे। तो इस तरह से रखने से हमें टाइम सेव होती है और पौधे भी सेव होते हैं कि बार बार हमें ख़रीदना नहीं पड़ती है। तो मैंने इसको रेडी कर दिया। तो ये नेक्स्ट कुछ दिन के बाद है, अच्छी सी ये सेट भी हो गए हैं। 3-4 दिन के बाद मैं ये आपसे दिखा रही हूँ। तो ये सेट भी हो रही है, अच्छी सी ये लग चुकी है। और सूखने का डर भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर धूप कम आती है सुबह में नहीं आती इस तरफ, सिर्फ इस तरफ आती है। तो अभी निकला था वो जो मैंने अभी देखा है, तो उसको भी यहीं पर लगा देती हूँ। सेट होने के बाद मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे ही छोड़ देंगे तो सूखा रह जाएगा। तो आज मैं काम कर रही हूँ, इन सबको कटिंग वगैरह में लगा लेती हूँ। इसको भी पौधे हटा देती हूँ। ये बहुत सालों पुराना है, ये तो लगी हुई बहुत साल पुरानी है। बहुत बेल की तरह ये फैल गई थी, मैंने वीडियो भी आपसे शेयर किया था। और इस वाले को आप जानते ही है, इसमें बहुत सारे पौधे निकल कर आए थे। और इस बार मैंने टर्टल वेल लगाए थे। और ये देखिए इस तरह बुशी नहीं बन पाया ये थोड़ी सी कच्चा रह गया, तो मैं इसे निकाल दूँगी। और ये भी रिपोर्ट करनी है मुझे। देखिए फ्रेंड्स, इतनी अच्छी सी ये छोटी सी कप में ही बढ़ गई है। तो ये सब काम निपटाना है आज। ये तो आपसे नहीं शेयर करूँगी अब इस वीडियो में, शायद नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो मैं शेयर कर पाऊँगी। और ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, इसको ऊपर ले जाना है, अभी तक मैं नहीं ले पाई। और यहाँ भी एक पौधा सूखा हुआ है, इसको भी निकाल देते हैं। तो इस तरह से मैं मेंटेन करती हूँ। मैं आपसे हरा भरा ही दिखाकर मैं आपसे ये नहीं कहना चाहती कि मैं हमेशा इस तरह से ही रखती हूँ। मेरे भी प्लांट बहुत सारे ख़राब होते हैं। मेरे भी प्लांट जो है इस तरह से होते रहते हैं कि कुछ काम मैं आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। ऑफ कैमरा बहुत सारे काम मैं करती रहती हूँ। और ये मोगरा में भी देखिए कितनी अच्छी सी ग्रोथ आ रही है। जब भी ग्रोथ आती है 1-4 फूल देकर ही जाती है। और ये देखिए ये बेबी सनरोज़ की प्लांट है, ये इसकी पत्तियाँ अलग है, वाइटिश में है। तो बहुत अच्छी सी ये सेट होने के लिए मैंने नीचे रख दिए थे। इसे भी कुछ दिन के बाद मैं ऊपर ले जाऊंगी जब इसमें फ्लावर्स वगैरह आने लगेंगे। तो ये भी एक ये पॉट खाली हो गया है, इसमें भी कटिंग लगा हुआ था तो वो भी निकल कर है। और इसमें एक फ्लावर जैसा कुछ बन रहा है, ये भी अच्छी सी ग्रोथ वगैरह हो रही है। तो इनमें सभी में देखिए गुड़ाई करती रहती हूँ, खाद डालती रहती हूँ, इसमें पानी वगैरह स्प्रे करती हूँ। हर रोज़ मुझे सुबह का काम रहता है ये सब करना। सुबह में ऊपर का काम करूँ या ना करूँ, लेकिन नीचे का हर रोज़ होता है। क्यों मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए ये अरेलिया का छोटा प्लांट, ये फ्लावर भी आज खिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से लगा हुआ है इसमें। और इसका भी कटिंग मैंने कल लगाया है, कल नहीं 2 दिन हो गए इसका लगाकर। देखिए यहाँ से टूट गया था, ये यहाँ से ये टूट गया था और इस बुशी भी बनना था, तो मैंने निकाल ही दिया उसको और साइड से ग्रो करने के लिए रख दिया। अगर प्लांट ज़्यादा होते हैं तो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो ले जाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कल परसों आपसे शेयर किया था। ये 3 दिन के बाद देखिए अच्छे पौधे सेट हो रहे हैं, नए पत्तियाँ वगैरह निकल कर आ रही है ये सब। और ये डेफनबिकिया का प्लांट जो है फ्रेंड्स, मैंने एक बार वीडियो में आपसे शेयर किया था। सारा मैंने इसका रूट हटाकर कटिंग से लगा हुआ था। अच्छी ग्रोथ हो गई है, लेकिन मिलीबग्स बहुत सारे अटैक हो गए हैं। ऊपर से देखने पर कितना अच्छा सा प्लांट दिखता है, जब हम यहाँ पर इस तरह नीचे देखते हैं तभी पता चलता है। अभी थोड़ी कम है, कल मैंने स्प्रे कर दिए हैं, आज नहीं कर पाई, कल फिर से कर दूँगी इसमें। तो इस तरह से पुरानी पत्तियाँ हटाना, गुड़ाई करना, टाइम पर आप पौधों में देखते रहो। और 1-2 घंटे वॉकिंग के लिए कहीं बाहर जाते समय यहीं पर कर लो तो बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। और सब लोग कह रहे थे कि मैं अपने बर्ड्स भी दिखा दूं। पहले मैं दिखाती थी तो मुझे बैड कमेंट्स आते थे कि आपने पंजर में बंद करके रख दिया, उनको खुला नहीं छोड़ा, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने दिखाना बंद कर दिया था। और जो इंटरेस्टेड है उन व्यूअर्स के लिए मैं दिखा रही हूँ। और पाना रोज़ ये साफ़ सफाई कर इन्हें दाना पानी देना ही है मुझे। इस एरिया में जो है हर रोज़ झाड़ू लगता है, हर रोज़ पानी से स्प्रे होता है इन सब पॉट में। और इसकी भी मैं कटिंग लगाऊंगी।
तो इस बर्ड्स की वजह से ये सब एरिया हमेशा क्लीन रखना पड़ता है मुझे। और ये देखिए ये कल टूट गई थी तो इसको लाकर मैंने यहाँ पर लगा दी है। और स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन का भी मुझे कटिंग लगानी है। अगर एक तरह सूख भी गए या गल गए तो मुझे और रेडी कर कर रखना है। तो इस तरह से देखिए इसका भी मैंने 3-4 प्लांट जो रेडी करके रख दिए। एक मम्मी के यहाँ देना है और एक मेरे फ्रेंड को देना है। तो इसके इस तरह से मैंने रख दी है। और ये देखिए धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मिट्टी और धूल यहाँ पर आती है। मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि ये जो एरिया है फुल्ली मार्केट एरिया है फ्रेंड्स। इसमें दिन रात हमेशा इसी तरह गाड़ी वगैरह चलती है। तो बस स्टैंड है, ये मेन सिटी बस स्टैंड है यही। तो यहाँ पर जो है बस का आना जाना और गुड्स की जो जो भी बड़ी बड़ी गाड़ी वगैरह है वो सब दिन रात में भी निकलते रहते हैं। तो इस वजह से मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है ना यहाँ पर, मुझे हर रोज़ इसको स्प्रे करना पड़ता है। हर रोज़ इस एरिया को मैं हमेशा झाड़ू वगैरह मारकर पानी स्प्रे करना हर रोज़ सुबह का मेरा काम है। हर रोज़, एक दिन का नहीं है। और एक दिन छोड़ भी नहीं सकती मैं बर्ड्स की वजह से, क्योंकि बर्ड्स को पानी वगैरह देना रहता है, उसको क्लीन भी रख कर रहना पड़ता है। तो इसलिए ये सब हमेशा मेंटेन होते हैं। और इसमें भी तो इतनी धूल जमा रहती है। सुबह में हर रोज़ मैं इसको इस तरह से इन पत्तियों को साफ़ भी नहीं कर सकती, तो सिर्फ यहाँ इस तरह से मैं इसको धूल वगैरह हटा देती हूँ इस तरह से। फिर उसके बाद मैं पानी से स्प्रे करती रहती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी हरी भरी अच्छी रहती है। ये एरिया भी बहुत ही अच्छी रहती है। सारे कटिंग्स वगैरह देखिए सेट भी हो गए, लेकिन पानी में पौधों में ज़्यादा डालती नहीं हूँ। ऊपर से स्प्रे जिसको ज़रूरत है उसको करती हूँ, क्योंकि इस कुछ सेकुलेंट्स है और पानी कम है वाला पौधा है, तो इसको ऊपर से मैं सूख कर रहने ही देती हूँ। जो पानी की ज़रूरत है उनमें ही मैं ज़्यादा डालती हूँ। और ये इसकी मदर प्लांट जो है वो गल गई मेरी, और ये कटिंग बच गया मेरा। मैं ऊपर से निकाल कर इसकी कटिंग यहाँ पर लाकर लगा दी थी, ये लग गया मेरा। तो इस तरह से अगर एक प्लांट सूख गए तो दूसरा रेडी रहे, तो इसके लिए ये बालकनी में यही सारा काम मेरा होता रहता है। और ये कटिंग्स वगैरह लग गए हैं, देखिए नए पत्तियाँ आने लगी है। तो इस तरह से ये वाला एरिया को मैं हमेशा इस यूज़ के लिए रखती हूँ। इस तरह से मैंने एक छोटी सी बालकनी मेंटेन कर रखी हूँ। कुछ दिन से यहाँ पर मैं बहुत अच्छी सी पौधे वगैरह लगा रही हूँ। और टर्टल वाइन तो बहुत ज़्यादा हरे भरे होते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा लगा के रखी हूँ। और एक मुझे कमेंट आया था कि ये ब्रह्म कमल के नाइट क्वीन प्लांट मेरा कितने साल का है। और फ्रेंड्स ये है 3 साल के ऊपर हो गया। फर्स्ट ईयर इसमें कुछ भी फ्लावर नहीं आया था जब मैंने लगाई थी इसमें। फर्स्ट ईयर हाँ, एक डेढ़ साल तक तो कुछ भी फ्लावर्स वगैरह नहीं थे। और ये देखिए मिली बग्स। और फिर दूसरे साल भी कुछ अच्छा सा पौधा मैंने बढ़ने दिया, और लास्ट ईयर से ये फूल दे रहा है। और लास्ट ईयर बहुत कम आए थे, इस साल है बहुत अच्छी सी फ्लावर इसमें हो रही है। ये 4 बार ये हो रही है। ये 4th टाइम है ये कलियाँ वगैरह आई है। ये 4th टाइम इस तरह से निकल कर आई है। तो दिन में ये सब फ्लावर्स को देखकर इनको इसकी बीच में थोड़ी सी घूमकर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हूँ टाइम। तो इस तरह से मैं आपसे ऑफ कैमरा में बहुत अच्छी सी मेरे काम होते रहते हैं, लेकिन शेयर नहीं कर पाती हूँ। आज एक ही वीडियो में मैं आपसे सारा मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से छोटे बड़े कौन से भी फ्लावर्स हो देखने में इतनी अच्छी लगती है। और सुबह में यहाँ पर बैठना, चाय वगैरह पीना अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पर एक चेयर डालकर मैं बैठी रहती हूँ और यहाँ पर बैठी रहती हूँ, तो यहाँ से बहुत ही अच्छी सी ये प्लांट्स वगैरह देखने में बहुत अच्छी रहती है। और फ्रेंड्स एक जुगाड़ मैं इसी में शेयर कर देती हूँ। ये देखिए एक बड़े से पॉट में मैंने पान की पत्तियाँ लगा कर रखी थी, और उसकी ग्रोथ हमेशा बहुत धीमी सी होती है। एक ही डंडी से ग्रोथ होती है, बाकी डंडी सूखती है, फिर एक ग्रोथ होती है, फिर सूखती है। तो इस तरह से हो रही थी, तो इसको मैंने पॉट चेंज कर दिया है। और ये एग्लोनीमा को भी यहीं पर मैंने रख दिए हैं। इसको कटिंग में लगा कर रखी हूँ कल पान की पत्ते की। तो इस दोनों को मुझे थोड़ी हाइट देनी थी और ऊपर की तरफ रखनी थी। तो इसके लिए देखिए ये जुगाड़ मैंने किया है। ये मैंने एक लकड़ी को यहाँ पर रस्सी से बांध दिया है और ये स्टैंड की तरह हो गई है। तो यहाँ पर मैंने एक पौधे रख दिए हैं
नीचे पैर में ना आए। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि पान की प्लांट को नीचे मत रखिएगा, तो इसके लिए मैंने ये जुगाड़ रेडी करके रख दिए हैं। और आप चाहे तो कोई भी अच्छी प्लेवुड वगैरह मिलती है तो ला कर रख सकते हैं। मैंने मेरे यहाँ जो लकड़ी जलाने के लिए आते थे चूल्हे में, तो उसी में से चुन कर रख दिए, ये वो भी और ये भी। उस वाले का सारा प्लांट्स निकाल कर मैंने कल यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि थोड़ी धूप उन्हें मिलती रहे। अंदर की तरफ बिल्कुल धूप नहीं आती है, रोशनी अच्छी आती है लेकिन धूप नहीं आती है। मैं ये सब काम करती रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।